Hello everyone, myself Vaibhav Sharma, intern at Lexis and Company for the month of June and currently pursuing my degree from University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. So yesterday I was discussing about UN criticizes India's new IT rule. The three reporters of UN which are appointed by human rights criticized India's new IT rule over Twitter's versus Indian law. जो ट्विटर का कुछ पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा है उसकी लीगल शील्ड भी हमने देखा, उसकी इंटरमीडियरी एक स्टेटस जो कि है वो छीन लिया गया था पिछले दिनों। उस बीच यूएन ने क्रिटिसाइज़ किया था इंडियन लॉ को, उसका जवाब भी गवर्नमेंट ने हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने जो दिया था हम उसके बारे में बात कर रहे थे कल की वीडियो में। तो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं लेक्स क्लिक के चैनल के ऊपर। सो टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। एक बहुत ही जाना माना केस है। ये ऐसा केस है जिसकी जजमेंट आने के बाद में एक बवाल सा मच गया था, सभी इसी के बारे में बात कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ शाह बानो केस के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे शाह बानो केस के वो कौन से इश्यूज़ थे, कौन से फैक्ट्स थे, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर क्या जजमेंट दिया, इन सब के बीच बारे में हम जानेंगे शाह बानो केस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये एक ऐसा केस था जिसमें एक 65 साल की महिला ने, एक 65 साल की औरत ने अपने ही एडवोकेट पति के खिलाफ केस किया था कोर्ट में। इस केस का पूरा नाम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो केस, जिसे कि नॉर्मल भाषा में शाह बानो केस के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके कुछ ये पहले तो मैं बता दूं ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक मेंटेनेंस को लेके एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस था। इसका बहुत ही कंट्रोवर्शियल जजमेंट आया था सामने। सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड ए जजमेंट फ्लोरिंग मेंटेनेंस गिवन टू एन डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन इन दिस केस शाह बानो। तो आइए शुरू करते हैं फैक्ट्स से। तो अगर हम अब फैक्ट्स की बात करें तो इन 1932 शाह बानो वॉज मैरिड टू मोहम्मद अहमद खान हु वॉज ए रेनोवेट लॉयर एट इंदौर में बहुत ही मशहूर लॉयर थे मोहम्मद अहमद खान। दे वेर द पेरेंट्स ऑफ 5 चिल्ड्रंस, 3 सन्स एंड 2 डॉटर्स। मोहम्मद अहमद खान और शाह बानो के 5 बच्चे थे जिसमें से 3 बेटे थे, 2 बेटियां थी। आफ्टर 14 years of their marriage in 1946, Shah Bano's husband married to another woman who was younger than him. शादी के 14 साल बाद शाह बानो के पति ने मोहम्मद अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली थी और जो कि उससे कम उम्र की लड़की थी, उससे कम एज की लड़की थी वो काफ़ी। इन 1975 when Shah Banu was 62 years old, she was divorced by her husband and thrown out from her matrimonial house along with the children. और डिवोर्स के बाद में 1975 में उसने शाह बानो को डिवोर्स दिया। डिवोर्स के बाद में उसने शाह बानो को घर से निकाल दिया, अपने मैट्रिमोनियल हाउस से निकाल दिया अलॉन्ग विद द 5 चिल्ड्रन। So then in April 1978 she brought an appeal under section 125 of Code of Criminal Procedure CRPC 1973 in the presence of Judicial Magistrate of Indore। तो Judicial Magistrate of Indore के सामने उन्होंने अपील करी अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत, कोड के तहत। शाह बानो फाइल्ड द सूट in 1978 because her husband was abandoned her and from the maintenance of rupees 200 per month when he guaranteed to give। तो डाइवोर्स के बाद में जो कि एक मेंटेनेंस देना होता है, ये एक प्रक्रिया होती है लॉ के अंदर, जो वाइफ को मेंटेनेंस देना होता है। तो 1978 में ये सूट फाइल की थी जो क्या बोलते हैं शाह बानो ने। इससे पहले उन्हें 125 के तहत एक अपील भी फाइल करी हुई थी, लेकिन लेटर 1978 के अंदर हस्बैंड ने जब इन्हें मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया, जो कि रुपीज़ 200 पर मंथ जो कि गारंटी की गई थी वो देने से मना कर दिया, तो इन्होंने फिर से एक सूट फाइल की थी 1978 के अंदर अपने हस्बैंड के खिलाफ। And later that in November 1978, Ahmad Khan gave divorce to his wife Shah Bano by by uttering triple talaq, and it was
इर्रिवोकेबल। तो नवंबर में अहमद खान ने शाह बानो से डिवोर्स ले लिया था ट्रिपल तलाक के तहत, जो कि का कानून अब बैन हो चुका है इंडिया में पूरी तरीके से। तो अब आगे इस केस में क्या हुआ था वो हम बात करेंगे पार्ट 2 इस वीडियो की। थैंक यू सो मच।